दोस्तों, सनातन धर्म में सभी तिथियों में से एकादशी को खास माना जाता है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। इस तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ मानी जाती है। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी व्रत करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। कामदा एकादशी डेट शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल को रात 8 बजे होगी और अगले दिन यानी 8 अप्रैल को रात 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार से 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। दोस्तों, तुलसी की सूखी लकड़ी से करें यह अचूक उपाय, एक ही रात में फर्क दिखाई देने लगेगा और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कभी भी किसी को अपने घर में लगी हुई तुलसी की सूखी लकड़ी को ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये साधारण सी दिखने वाली सूखी तुलसी की लकड़ी आपकी किस्मत चमका सकती है। तो अगर आपकी भी मेहनत आपको मनचाहा परिणाम नहीं देती या आप लगातार यज्ञ, हवन, व्रत और कई तरह के उपाय करके देख चुके हैं, लेकिन आपको कोई फर्क दिखाई ही नहीं दे रहा है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो ही नहीं रही है, तो आपके घर में मौजूद तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी आपकी जिंदगी संवारने वाली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं किस तरह तुलसी की सूखी लकड़ी से आप अपना नसीब बदल सकते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हर घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति लेकर आता है। तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में नारायण और माता लक्ष्मी साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे घर में लगी हुई तुलसी सूख जाती है और कई लोग इस तुलसी को फेंक देते हैं, जो कि तुलसी माता का अपमान माना जाता है और इससे आपकी किस्मत पर भी ताले लग सकते हैं। क्योंकि इस सूखी हुई तुलसी की लकड़ी से आप कई तरह के खास उपाय करके माला माल बन सकते। तो चलिए आपको सूखी तुलसी की लकड़ी के कुछ उपायों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने सभी देवी देवताओं के नाम लेकर सभी मन्नतें मान ली है और कई तरह के व्रत और पूजा पाठ कर लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी होती ही नहीं है, आपके घर के बच्चे बार बार परीक्षा देकर परेशान हो गए हैं लेकिन उन्हें सफलता मिल ही नहीं रही है, या फिर आप अपनी मनचाही नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको आपकी मनचाही तनख्वाह नहीं मिल रही है, या फिर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, तो आप तुलसी की सूखी लकड़ी का यह वाला उपाय कामदा एकादशी के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए तुलसी की पतली पतली 7 डंडी ले लीजिए। अब इन 7 डंडियों को लेकर आप कलावे से बांधकर इन्हें घी में डुबो लीजिए। उसमें इस तुलसी की सूखी की बनाई हुई बाती को रख लीजिए। अब एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें इस तुलसी की सूखी लकड़ी की बनाई हुई बाती को रख लीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। अब आपको प्रदोष काल में जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, उस समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर इस दीपक को जला देना है। कहा जाता है अगर 5 एकादशी तक आप तुलसी की 7 लकड़ी की बनी बाती से इस दीपक को जला देते हैं तो माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देती हैं और आपको बहुत जल्दी माला माल भी बना देती। इसके अलावा तुलसी की लकड़ी और सूखी तुलसी की जड़ से आप एक अचूक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप महीने के किसी भी एकादशी वाले दिन करके देख सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए तुलसी की लकड़ी या फिर तुलसी की जड़ लेकर उसे दूध, दही, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद आप तुलसी की जड़ या फिर उसकी सूखी हुई लकड़ी के एक टुकड़े को गंगा जल से पवित्र करके एक लाल कपड़े पर रख दें। इस तुलसी की सूखी हुई लकड़ी और जड़ को आप माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और इस पर हल्दी, कुमकुम और अच्छा से तिलक लगाएं। एकादशी के अगले दिन एक चांदी की ताबीज लेकर उसमें इस लकड़ी और जड़ का थोड़ा सा टुकड़ा रखकर उस पर लाल कपड़ा लपेटकर जो भी व्यक्ति घर में कमाने वाला हो उसके गले में ताबीज की तरह पहना दे।
कहा जाता है कि तुलसी की जड़ जिस व्यक्ति के गले में रहती है, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। वह व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता है, उस काम में उसे तरक्की ही तरक्की मिलती है और दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता हासिल करता है।